रात के 1 बजे रोहन और उसकी दोस्त साक्षी शहर छोड़कर एक छोटे कस्बे जा रहे थे। ट्रेन धीरे धीरे पुराने सुनसान स्टेशन पर रुकी। वहां सिर्फ एक पैसेंजर था, सफेद कपड़ों में, चेहरा पूरी तरह ढंका हुआ। रोहन ने जब नजदीक जाकर उससे बात करने की कोशिश की तो वह पैसेंजर अचानक गायब हो गया। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखने पर रोहन ने देखा कि स्टेशन पर घड़ी हमेशा 12 बजे बजा रही थी और अंधेरी प्लेटफॉर्म पर कोई इंसान नहीं, सिर्फ सिहराती परछाइयां थीं। जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ी, साक्षी ने रोहन को बताया कि उसकी जेब में एक अजनबी नोट था जिस पर लिखा था, जो भी इस ट्रेन में चढ़ता है वह कभी लौटकर नहीं आता। रोहन ने पीछे मुड़कर देखा। ट्रेन की पिछली गाड़ी खाली नहीं थी, बल्कि वहां अनगिनत धुंधली आंखें उसे घूर रही थीं। उसकी सांस तेज हो गई और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हर आंख में अजीब सी भूख और प्रतीक्षा झलक रही थी। साक्षी ने भी पीछे देखा और उसके चेहरे पर डर की परछाई साफ दिखाई दी। रोहन ने धीरे से कहा, ये कैसे हो सकता है? कोई होना ही नहीं चाहिए था। जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ी, साक्षी ने रोहन की जेब में से वही अजनबी नोट निकाला। उस पर लिखा था, जो भी इस ट्रेन में चढ़ता है वह कभी लौट कर नहीं आता। नोट अचानक उसके हाथ में जलने लगा और धुआं उठने लगा। दोनों घबराकर ट्रेन के डिब्बों में दौड़े। हर डिब्बे में खालीपन नहीं था। वहां धुंधली परछाइयां खड़ी थीं, जिनकी आंखें लगातार उनके हर मूवमेंट को ट्रैक कर रही थीं। आवाजें धीरे धीरे बढ़ती जा रही थीं, जैसे कोई अज्ञात समूह उनके आसपास फुसफुसा रहा हो। रोहन और साक्षी ने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। तभी पीछे से एक हाथ रोहन के कंधे पर पड़ा, लेकिन पलटकर देखने पर कोई वहां नहीं था। धुंधली परछाइयों की आवाजें पास से गूंज रही थीं। हम तुम्हें इंतजार कर रहे हैं। ट्रेन की लाइट धीरे धीरे चली गई और अंधेरा घेरने लगा। रोहन और साक्षी का डर चरम पर था। उनका शरीर कंपा रहा था और हर कदम पर ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें पकड़ने के लिए हाथ बढ़ा रहा है। ट्रेन की आवाज तेज हो रही थी और हवा में अजीब सी खामोशी गूंज रही थी। प्लेटफॉर्म पर घड़ी हमेशा 12 बजे अटकी हुई थी। बाहर पूरी तरह अंधेरा था, केवल परछाइयों की हंसी दूर से सुनाई दे रही थी। रोहन ने फुसफुसाते हुए कहा, हमें यहां से भागना होगा। लेकिन ट्रेन आगे बढ़ रही थी और धुंधली आंखों का साया उनके पीछे पीछे चल रहा था। हवा में एक अंतिम आवाज गूंजी, अगली ट्रेन आने वाली है। जैसे ही आवाज गूंजी, रोहन और साक्षी एक डिब्बे के कोने में सिमट गए। ट्रेन की हर हरकत उनके दिल की धड़कन को और तेज कर रही थी। बाहर अंधेरे में अजीब सी परछाइयां धुंधली रोशनी में झिलमिला रही थीं और उनके ऊपर झूम रही थीं। रोहन ने साक्षी से कहा, हमें जल्दी से जल्दी अगले स्टेशन पर उतरना होगा। अगर हम यहां रुके तो। उसका वाक्य बीच में ही रह गया। पीछे से फुसफुसाहट गूंज रही थी, तुमसे खेलने का समय शुरू हो गया है। साक्षी ने पास पड़े पुराने नोट को देखा। उसे डर था कि वह नोट ही किसी अभिशप्त शक्ति का हिस्सा हो। नोट पर लिखी चेतावनी उनकी आंखों के सामने जीवित हो उठी। अचानक ट्रेन की लाइट ब्लिंक करने लगी। डिब्बों में अजीब सी ठंडी हवा फैल गई और धुंधली परछाइयां तेजी से उनके चारों ओर घूमने लगीं। रोहन ने महसूस किया कि उनका समय खत्म हो रहा है। हर कदम पर ऐसा लग रहा था कि कोई छुपकर उन्हें देख रहा है। हर फुसफुसाहट उनके कानों में गूंज रही थी, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। साक्षी का हाथ रोहन के हाथ में था, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। दोनों धीरे धीरे ट्रेन की पिछली गाड़ी की ओर बढ़े। हर कदम पर परछाइयों की आवाजें और तेज होती जा रही थीं। अचानक ट्रेन के एक डिब्बे का दरवाजा अपने आप खुल गया। वहां अजीब अंधेरा और खालीपन था, लेकिन अंदर एक हल्की हंसी गूंज रही थी, जैसे कोई उनके आने का इंतजार कर रहा हो।
अंधेरे में उनकी सांसें रुक सी गईं। तभी अचानक एक ठंडी हवा के झोंके के साथ अनगिनत धुंधली आंखें उनके चारों ओर मंडराने लगीं। रोहन और साक्षी अब समझ गए थे कि यह ट्रेन कोई आम ट्रेन नहीं थी। यह किसी अभिशप्त यात्रा का हिस्सा थी और उनका सामना अब उस रहस्य से होना ही था जो उन्हें कभी जाने नहीं देगा।